होगा शुरू? अच्छा, सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, अम्बाड़ा हूँ, मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं, सीधी देसी बात करांगे पॉइंट टू पॉइंट, और ज़्यादा से लंबा नहीं खिंचाएंगे इंटरव्यू ने, इंटरेस्टिंग तरीके से। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? एकदम बढ़िया जी। मेयर के चुनाव में आगे अम्बाड़ा आगे पार्टी के कार्यकर्ता जरा ड्यूटी लागी उड़े जाना पड़ेगा, पहले बड़ौदा में ले थे ये जी। बात है। तो के लग है यार, कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 27 ने पेपर हो जाएगा, 30 ने रिजल्ट आएगा, के लग है? 200% जीत है। बड़ौदा में कहो भी कहते हैं। बिल्कुल कहाँ थे, फिर थोड़ी सी चूक कितने- रहेगी। मतलब जिस तरह वो चुनाव लड़ाया गया, जी। हमारी तरफ से बहुत बढ़िया चुनाव हमने लड़ा, 50,000 वोट लेके गए। जी। 2014 में 7300 वोट थी, 50,000 का आंकड़ा हमने छू लिया। कुछ लास्ट के टाइम में जो पोलराइजेशन जो करी दूसरी पार्टी ने, जो एक नारा ऐसा दिया, नहीं बोला भाई समाज खत्म हो जाएगा, समाज खत्म हो जाएगा, तो समाज बचाने के चक्कर में, सामाजिक प्राणी है हर आदमी, क्या करेगा बेचारा, पोलराइज हो गया, तो वहाँ जाकर हमने थोड़ी सी खता खानी पड़ी। ईव के लगा यू इलेक्शन कितना आसान है? ये इलेक्शन हमारे लिए आसान की बात तो नहीं है, इलेक्शन कभी आसान हुआ ही नहीं करता, चाहे वो स्कूल का पेपर एक क्लास का क्यों ना हो, आसान कोई चीज़ नहीं होती, और ना आसान सोचनी चाहिए। पर इस इलेक्शन को हम बड़े अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। आप घूमने लग रहे हो, आपने और भी देखा जाके, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारी जो मेयर है प्रत्याशी वंदना शर्मा जी, आप उनकी एक छवि देखिए, लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी देखिए, और जिस तरह का एक माहौल बीजेपी के उसमें बन रहा है, एक अलग ही माहौल है, वो आपको पता लग ही रहा है शायद। जब बड़ौदा में इलेक्शन था, हाँ, वोटिंग के टाइम पे अफवाह फैल की भाई मशीन है होगी, हाँ, मशीन ले आए, हाँ। कदे बाड़ा भी नहीं हुई जी। देखो ऐसा है, जो है काली बात है, शाम दाम दंड भेद है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कहने की बात है। हमने तो बड़ा स्वाद आया जब JNK में हमारी जीत हुई, जब उन्होंने बोला मशीन पे नहीं, हम तो बैलेट पे करांगे। अरे वे बैलेट भी फर्जी थे कि कोई पूछनी आओ, तो जिसका काम इल्ज़ाम लगाना तो इल्ज़ाम लावेगा, उसने थोड़ी रोक सकेंगे। अच्छा, उस टाइम पे भी कुछ कुछ अफवाहें चली, कभी कुछ। अब हाँ, किसान आंदोलन है और आपका ये चुनाव है, हाँ, तो दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हो गए ना सर? भाई विपरीत क्यों कर, जो असली किसान है जी, उसके लिए जो उसकी मांग थी, चाहे वो MSP की राइटिंग में गारंटी मांगी हो, चाहे उन्हें कही हो भी हमारा फैसला कल ना कुछ होगा, तो वो न्यायपालिका में होना चाहिए। ठीक है, वो हमने उनकी सुनी, हमने उनकी हाँ करी, अभी हम संशोधन लेके आएंगे, उनके संशोधन ले आओ। और एक दो सजेशन थे उनके कि भी जैसे जो MSP की गारंटी का यहाँ पे है वो बाहर भी मिलना चाहिए, हमने उसकी भी हाँ करी। पर कुछ ऐसे संगठन कहो आप या प्राणी कहो, आपने खुद भी कवरेज करी होगी, देखा होगा, उड़े झंडे भी और डाल के लग रहे हैं। किसान तो यूँ कहते हमारा हरा झंडा है, उड़े लाल भी हैं, कई डाल के झंडे फहरन लग रहे हैं। तो वो अपनी राजनीति से करने लग रहे हैं। किसान का जो मुद्दा था वो हम अपनी तरफ से उसको समझा चुके हैं, और एक तरह से उसको आश्वासन दे चुके हैं हम कि हम भाई वो करांगे। हर मंत्री कह रहे, कृषि मंत्री ने कही, मुख्यमंत्री ने कही, प्रधानमंत्री ने कही कि MSP हम आपको राइटिंग में देते हैं। और दूसरा, ना MSP हटे। आप बड़ौदा में खुद थे, देखे आपने, उस टाइम बाजरा ही बिकने लग रहा था, MSP भी क्या, धान भी क्या, गरीब हो ईख देख लियो भाई। लेकिन इस मामले को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? परसों जब यहाँ पे खट्टर साहब का कार्यक्रम था, या कहीं भी खट्टर साहब का कार्यक्रम, इतना जबरदस्त बहिष्कार। हाँ, आप एक बात बताओ, और जो किसान थे उन पे FIR दी, कटवा दी। एक बारी पहले भी न्यू हुआ था, 1 महीना किसान मारे बैठे थे जी। पर ऐसे हिंसक अगर आपने कभी देखा हो कि घटनाएं कभी घटी हो, मैंने तो देखी नहीं, ना मैंने सुनी। पुराने आदमियों से बात करके देखो, शायद चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी उस टाइम पे, तो ऐसा तो कभी नहीं होया। अब जो ये डंडे जिस तरह से मारे गए हैं, लठ मारे हैं, राड मारी हैं गाड़ियाँ के ऊपर, ये कोई किसान हरकत करता है कि? आप भी एक किसान फैमिली से हो, मैं खुद किसान, मेरा दादा हमारा ही भी ज़मीन जोतने लग रहे हैं परिवार के लोग, तो हम इतनी हिम्मत तो नहीं कर सकता किसान के इस तरह से काम कर गया। ऐसा गलत काम क्या कर दिया जो किसान राड मारेगा टाके? आप खुद सोचिए ना कुछ तो किसी का वो डाल की चीज़ होगी जब तो ये काम करेगा, नहीं तो मैं तो किसी अगेंस्ट वो लठ नहीं उठा सकता। अच्छा, इतना क्या जरूरी होगा भाई, जब किसान इतने सारे लोग वहाँ परेशान है, एक्सपायर भी हो गए जिनमें तय, भाई कानून वापस ले लो। देखो कल ना आज अगर कानून वापसी की बात करते हो, फिर तो पता नहीं कितने कानून उल्टे लेने पड़ जाएंगे, तो फिर सरकार का फायदा क्या है? इसे तो सीधा एक आम इंसान कोई भी हो वो भी इस बात को समझता है, चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो, जो कानून बनाया जाता है वो बेटरमेंट के लिए बनाया जाता है, एक अच्छे के लिए बनाया जाता है, ना कि वे बना दिया और फिर उसने उल्टा ले लो। क्या खातर उल्टा ले लो? पहले कुछ था ही नहीं फिर तो है। मतलब जिद तुम अपनी मनवाओगे,
ये कौन सी बात हुई? ये तो धक्काशाही है, इसका मतलब ये तो धक्काशाही है कि भाई उसमें ये बताओ भी ये गलतियां हैं, गलतियों का सुधार होगा, सरकार उसके लिए तैयार है, सरकार कहने लग रही है, बार बार बुलाने लग रही है, हम तैयार हैं। इनको उल्टे ले लो, पहले हम तो संशोधन क्या करते, आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है, एमएसपी, हाँ कई आपके माध्यम चैनल के माध्यम से कही ना, ईब क्यों का उल्टे ले लो, जब ये कहें भी हम तैयार हैं करण खातर, ईब क्या खातर उल्टे, फिर इसी के बात होगी। इसका मतलब तो ये है ना कि इसके पीछे सोच कुछ और है, जो मेरे को लगता है व्यक्तिगत रूप से। क्या लगता है? कुछ भी हो सकती है। अब अगर जिस तरह का देखा जाए कानून उल्टा लेने की बात है, कल को और बड़े सख्त कानून थे जिनकी हम बड़ी तारीफ करी, हर आदमी तारीफ कराया करता है, कल ने वे कानून उल्टे लेने पड़ गए, फिर क्या करेंगे? अच्छा, 9 करोड़ लोगों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए, हाँ कब तक आ जाएंगे? ये जुमला बनकर हो गई ये बात। यार जुमला क्यों, व्हाट्सएप आज भी पड़ा है और दिखाया भी था, कोरोना के टाइम में बीपीएल के दिखाए थे, आपका ध्यान हुआ? मैंने बड़ौदा में भी एक कहानी आपको बताई थी कि मैं एक गांव में बैठा था, एससी समाज का सरपंच था, उसके घर बैठा था मैं, तो वहाँ के लोगों ने कही कि भाई तुम तो बात करो, पैसे ना हम थे। मैं बोला ताऊ ले तेरी कापी दिखा दे। जब वो कापी मंगवाई तो उन्हें लाके मेज पे न्यू मारी, लो देख ले, आया बड्डा चौधरी कापी आड़ा। भैंसवाड़ के अंदर पीएनबी की ब्रांच है, ब्रांच मैनेजर अभी भी वहीं होंगे। मैंने फ़ोन करा उनको अकाउंट नंबर दिए और उनसे पूरी डिटेल मंगवाई, सारे पैसे आ रहे थे। बाद में 90 लोग लाइन ला खड़े हो गए, जी मारे भी करवाओ। जब बीपीएल के लिए बुलाया गया कार्ड बनवाने खातर, जब कोई नहीं आया, सरपंच ने खुद गई, मैं 3 दिन में मुनादी कराई। पहले तो लोग नहीं करवाते काम, बाद में उन्हें ये लगे, फिर उन्हें जुमला कह दो या कुछ भी कह दो। अच्छा चलो हम वापस आ जाते हैं आपकी बातों से, थोड़ा सा इस विषय को हटा के। हाँ, अम्बाड़ा में वंदना शर्मा किस तरीके से जीत रही हैं, जैसा आपने कहा? आप एक बात बताओ, पहले तो मैंने बताओ प्रत्याशी कौन ऐसा आपको लग रहा है जो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे? पता नहीं, रंग बिरंगी सी बात आवा है। हाँ तो रंग बिरंगी सी है ना, तो फिर रंग बिरंगी वाली बात है तो मारा तो एक ही रंग है, केसरिया, ठीक है, कि तो पीला रंग दिखने लग रहा है, वो अपने आप ने बेचारा न्यू का भी हम भी बनागे, बनो अच्छी बात है। दूसरा न्यू का है कि भाई अब विनोद शर्मा जी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक स्लोगन दे रखा है, उनकी धर्मपत्नी जी हैं जिनका नाम शक्ति रानी शर्मा है, उनका आपने देखा होगा। और दूसरा क्या कहते हैं भी काम करे काम करांगे। भाई इस पिछले 6 साल में थरी सरकार नहीं, थरा कुछ नहीं किए काम करे तुमने। ये जो काम होया है, ये हमारा विधायक है असीम गोयल, उसने कराया बेचारे ने। आप सड़कें देखो, आप स्वच्छता देखो। भी तो कहा 2 करोड़ का कौन सा गेट लाया है, 2 करोड़ का गेट भी तो है, उस बारे में चुप। भाई एक बात बताओ, चलो चुप्पी की क्या बात है इसमें? ऐसा कौन सा धर्म है जो देश के उसमें अपने धर्म के लिए खर्चा नहीं करता? पहली बात। दूसरी चीज, ऐसा कौन सा देश है, आज मैं जाता हूँ घूमन, आप भी जाओ, कोई सारा यूरोप घूमन जाए, कोई इंग्लैंड घूमन जाने लग रहा है, कोई किधर घूमन जाए, क्या खातर जाओ, हम चीज़ देखने जाते होंगे ना। वहाँ पे जब आप चीज़ देखते हो क्या मिलता है आपको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ी है, किधर कुछ खड़ा है, क्या खातर खड़े कर रखे हैं वे? तो ये गेट बनाया है जिसको अगर आपने देखा धनुष है, हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है। वहाँ बताया गया कि भाई आपका आगमन पे स्वागत है। कहाँ कि भाई कुरुक्षेत्र हमारे बगल में है, जहाँ इतना बड़ा महाभारत का युद्ध लड़ा गया। आज मैं वहाँ पे था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए संत सम्मेलन, एक मेलन था। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि 2 करोड़ रुपए जो लगने को थे, थोड़े लगने थे, 2 करोड़ तो घने होना सर, पूरी कोठी बंगला तैयार हो जाए। अच्छा, 2 चीज़ हैं इसके अंदर, 2 चीज़ हैं, आप एक बात ना समझो। पुल बन जाए कई बड़े सस्ते फिर ढह भी जाए। अब एक आदमी को ड्यूरेबिलिटी चाहिए, लंबे टाइम तक एक चीज़ खड़ी रहे। आज जैसे हमारी कुतुब मीनार खड़ी है ना, हमारा यो ताजमहल है, खड़ा है, अगर आप अच्छा मटेरियल यूज़ करोगे तो बिल्डिंग रहेंगी। आज के टाइम की बिल्डिंग देख लो ना, फ्लैट बना है, कई वे जर्जर हो जाए 10 साल 15 साल में। किसी भी की चीज़ की लाइफ अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मटेरियल सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके अंदर जो मटेरियल सिलेक्शन है वो स्टील है, और स्टील महंगा है, स्टील को सस्ती चीज़ थोड़ी है। तो जब मजबूती भी चाहिए तो सारा चीज़ देखते हुए तो ठीक है। 2 करोड़ रुपए एक सरकार के हिसाब से मैंने नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है हमारे एक हिंदुत्व के उसको बढ़ाने के लिए। एडवर्टीजमेंट में यार एक साबुन की उसके ऊपर लोग 50-50 करोड़ रुपये खर्चा करते हैं, 100-100 करोड़ रुपये। ये तो एक धर्म की बात है। रॉकी मित्तल भी को था भाई, इतने करोड़ रुपए लगाए, मैंने हिसाब किताब मांगा, मैं चलता कर दिया। अब एक बात बताओ, आप छोटी सी बताओ, एक घर में परिवार होता है, परिवार के अंदर फादर है जिसको बाप हमारा मुखिया हो है, एक बड़ा भाई हो है ना, एक सबसे छोटा है। एक सबसे छोटा भाई कल मेरे ते आके मैंने नहीं पूछ रहे तू हिसाब दे दे, मैं दे दूंगा कि, और मेरे बाप तक कह दे तो उसकी हिम्मत ही नहीं।
जब मुख्यमंत्री से आप हिसाब किस मुंह से मांग सको हो? सर, क्या आपका राइट नहीं डिपार्टमेंट है, नहीं सुनो, राइट बनता है आपका, परंतु आपका डिपार्टमेंट खुद है। जब आप डिपार्टमेंट में रहे, जी। जब क्यों ना हिसाब मांगे भाई, था ना, मैं तो मांगा करता है साहब, मांगा कर दिया कि यार जब बोल रहे इतनी अच्छी चीज थी ये बात, अगर यह बात ऐसी थी जी। तो आपको तब उठानी चाहिए ना। मेरे को इस बात का बड़ा दुख है, और ये एक अकेले रोकी मित्तल की बात नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं कि साला कुछ चीज़ें, मैं क्या बोलूँ आपको, कि कुछ चीज़ें भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था पिछले 5 साल से। अरे हो रहा था, तू 6 साल क्या खतर बोल रहा भाई? 5 साल तूने क्यों उठी, क्यों बर्दाश्त करी? कुछ ना कुछ तो लालच होगा। आज मैं पार्टी के अंदर हूँ, पार्टी के कल मेरी मेरे तो इतने मकान प्लाट थे, वे भी बेचे, मैंने इसमें सरकार में गाने बनाए और नो करा। अब एक बात बताओ, कई बार क्या होता है, आज मैं इस पार्टी में काम करता हूँ, है ना, मैं तो 1 रुपया नहीं। मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैं पार्टी में काम करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ जी। इसी तरह हर तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता काम करते हैं। यहाँ कोई तनख्वाह नहीं होती, यहाँ मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, मैं स्वयं सेवक हूँ। मेरा मन करे, आज मैं अम्बाड़ा में पड़ा हूँ ना, रहने वाला मैं कहाँ का हूँ, और मैं रह कहाँ लग रहा हूँ, तो मेरा खर्चा भी होगा, अपनी जेब से देने लग रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ मैं, मेरी सेटिस्फेक्शन है इसके अंदर। कल ने मैं कह दूँ यार मैंने पार्टी खातर ये करा, मैंने पार्टी खातर वो करा, भाई क्यों करा तने? पार्टी तो तेरे घर नहीं गई, गायक तो बहुत हैं, गायक की कमी है क्या हरियाणा के अंदर? सही बात है। बतेरे गायक हैं, वो तो ये भी नहीं गए, मैं तो मोदी का भगत हूँ, आगे भी रहूँगा और मोदी खातर फिर गाऊंगा कि मोदी जी ने उस तो बुला के कही थी मेरे खातर गाइए, या मेरे पास पैसे खर्चिए, वो तो मर्जी है ना। आज मेरा मन करेगा मैं खर्चूंगा। हाँ चलो जी, आम जनता को कल को लेके और कल के बाद होने वाला जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? देखो, मेरा संदेश यही है, दिल के अपनी सुने, अपनी आत्मा की सुने। जो आप देख रहे हैं अभी आपके शहर के अंदर, अम्बाड़ा के अंदर, आपकी गाड़ी के 2 पहिए ऑलरेडी लगे हुए हैं। एक खाट हो है ना, खाट के 4 पाए हुए हैं, 2 पाए लग रहे हैं भाई। एक हमारे कटारिया साहब है, एक हमारा भाई असीम है विधायक, 2 पाए और ला दो कौन से, एक काउंसलर का और दूसरा मेयर का। खाट पूरी हो जाएगी, आराम से ठाटते सोई हो। तो मेरा यही एक संदेश है, और एक मेरी अपील भी है आप लोगों से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने जाएं, घर से निकलें और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के हाथ मजबूत करें और सरकार में साझा करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई ये जो इंटरव्यू नहीं था, एक जो कर 2 दोस्त आपस में भाईचारे में बतलाया करें, नू बतला थी आपने, बतला किसी के लागे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की।